95% से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स तुम्हारी लाइफ को मिजरेबल बना रहे हैं एंड तुम्हें ना उस चीज की रियलाइजेशन हो नहीं रही है, क्योंकि वो चीज ना सब कॉन्शियसली हो रही है। बट द प्रॉब्लम इज ना कि 95% लोगों के फंडामेंटल्स और कोर वैल्यूज कुछ होती नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल ना अपने पाथ से भटक जाते हैं कि मेरे को ऑडियंस को उल्लू किस तरह बनाना है, मेरे को उनसे पैसे किस तरह निकालने हैं, मेरे को अपने आप को बेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट गुरु बोल के किस तरह मार्केट करना है, अपने आप को किस तरह मेरे को ऑडियंस के माइंड को पूरा फीड करना है, उनको एक कल्ट फॉलोइंग कैसे डेवलप करनी है। ही नोस हमजा इज मेकिंग योर लाइफ मिजरेबल एंड इस चीज की ना तुम्हें रियलाइजेशन हो नहीं रही है, क्योंकि तुम सब हमजा इज मेकिंग योर लाइफ मिजरेबल एंड इस चीज की ना तुम्हें रियलाइजेशन हो नहीं रही है, क्योंकि तुम सब लोग पागल हो, नल्ले बन चुके हो एंड यू आर कंसिडरिंग हर एक ऐरा गैरा नथु कह रहा कि ये एक सेल्फ इंप्रूवमेंट कोच है, ये एक सेल्फ इंप्रूवमेंट गुरु है, ये प्रोडक्टिविटी कोच है, ये कोच है, मेरे को ये सीखना चाहिए इससे, मेरे को ये सीखना चाहिए इससे, उसके पोस्टर्स लगा दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, नॉट कंसिडरिंग कि वो भी एट द एंड एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी मिस्टेक्स करेगा, वो भी गलतियां करेगा, उसके ऊपर एक्सपोज वीडियोस बना देंगे। ये वीडियो एक एक्सपोज वीडियो नहीं रहने वाली है, मैं जस्ट बता रहा हूं कि हर एक ह्यूमन की कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स रहती हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हमें पहले ही पता होनी चाहिए कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ये गलतियां कर सकता है। इसलिए किसी को भी तुम खुदा ना समझ लो, किसी को भी तुम वो एक ना आध्यात्मिक गुरु ना समझ लो कि भाई नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, मुझे जो जिंदगी में सिखाएगा यही सिखाएगा, जो मैं करूंगा लाइफ में इसकी वजह से ही करूंगा। क्यों? क्योंकि हर एक इन्फ्लुएंसर ना 95% से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स तुम्हारी लाइफ को मिजरेबल बना रही हैं एंड तुम्हें ना उस चीज की रियलाइजेशन हो नहीं रही है, क्योंकि वो चीज ना सब कॉन्शियसली हो रही है। द प्रॉब्लम इज कि कोई ना कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट गुरु आता है हर थोड़े टाइम के बाद एंड दे गिव यू सम एडवाइस, और तुम वो एडवाइस ले लेते हो। तुमने उनकी रील देख ली, तुमने उनकी यूट्यूब वीडियो देख ली और तुमने समझ लिया कि बस जो मुझे जिंदगी में करना है, ये वीडियो को समझना है मेरे को, बस मेरे को यही वीडियो को ना दिमाग में बैठा लेना, मेरे को यही करना है लाइफ में। मे बी यू आर लिसनिंग टू एंड्रयू टेट, मे बी यू आर लिसनिंग टू हमजा, मे बी यू आर लिसनिंग टू रणवीर अलाहाबादिया, जिस भी इन्फ्लुएंसर को तुम सुन रहे हो, मैं तुम्हें एग्जैक्टली ये चीज कह रहा हूं कि अपने फंडामेंटल्स ना तुम इनसे लेना शुरू कर, नहीं इनसे नहीं लो, क्योंकि ना तुम जो है ना अपनी कोर वैल्यूज पे स्टैंड रखो, अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करो, देन यू लिसन टू एवरीवन। बट द प्रॉब्लम इज ना कि 95% लोगों के फंडामेंटल्स और कोर वैल्यूज कुछ होती नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल ना अपने पाथ से भटक जाते हैं। जो मर्जी न्यू आ रहा है, वो कोई बोल रहा है ऐसे करो, वो ऐसे करना शुरू कर देंगे, कोई बोल रहा है तुम ऐसे खड़े हो जाओ, तुम ये कर लो, तुम मेडिटेशन करना शुरू कर दो, तुम ये करना शुरू कर दो, हर एक एडवाइस फॉलो करना शुरू कर देंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो अपनी लाइफ में कहां स्टैंड कर रहे हैं। आई वाज वाचिंग वन वीडियो फ्रॉम हमजा रिसेंटली एंड दैट्स व्हाई आई थॉट टू मेक दिस वीडियो। बहुत पहले से मैं सोच रहा था, बट आज मैंने डिसाइड करा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमजा वाज शेयरिंग इन हिज वीडियो कि भाई मैंने ना 1 महीने पहले एक वीडियो बनाई जहां पे मैंने बात करी कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्यों ब्रेकअप करा, एंड हमजा वाज लाइक कि मैंने ना वहां पे गलत रीजंस दिए थे, क्योंकि रीजन कुछ और था, बट मैं ना उस टाइम फ्लो में आ गया, मैंने वो वीडियो बना दी। उसके बाद वो कहने लगा कि यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ना आफ्टर कमिंग इनटू द रिलेशनशिप विद इन 24 to 48 आवर्स वी हैड सेक्स व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग, यू नो, वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए, एक स्ट्रांग रिलेशनशिप ऐसी नहीं होती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। देन आई लॉस्ट दैट सेक्स ड्राइव, मेरे को फिर मन नहीं करने लगा, देन फिर मैंने उसको छोड़ दिया, फिर आई मूव टू लंदन, देन मैंने अपनी ऑडियंस को बोला कि मैं लंदन मूव करना चाहता हूं, वो नहीं करना चाहती, इसलिए हमने ब्रेकअप कर दिया एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। एंड देन ही वाज सेइंग कि यू नो आई थिंक परफेक्ट मैच तब होता है कि जब तुम रिलेशनशिप में आ रहे हो और तुम अभी स्टार्टिंग में ही नहीं, यू आर नॉट हैविंग सेक्स, यू नो, एंड द बेस्ट थिंग इज कि तुम जो है ना ये क्वालिटीज देखो उसमें, तब तुम डिसाइड करो कि भाई ये लड़की तुम्हारे लिए फिट है भी नहीं भी है। एंड ये सेम चीजें ना वो पिछले 3-4 साल से ना करते हुआ आ रहा है, इट्स द कॉन्टिन्यूस साइकिल, यू नो। उसके ऊपर एक्सपोज वीडियोस बनती हैं, ये बोला हमजा ने ये बोला हमजा ने वो बोला, बट हमजा को पता है कि मेरे को ऑडियंस को उल्लू किस तरह बनाना है, मेरे को उनसे पैसे किस तरह निकालने हैं, मेरे को अपने आप को बेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट गुरु बोल के किस तरह मार्केट करना है, अपने आप को किस तरह मेरे को ऑडियंस के माइंड को पूरा फीड करना है, उनको एक कल्ट फॉलोइंग कैसे डेवलप करनी है। ही नोज इट ऑल एंड वो उसी वे में ना स्ट्रेटजी खेलता है। क्योंकि नीचे कमेंट्स पता क्या थे, अरे हमजा हाउ वल्नरेबल यू आर ब्रो, कम ऑन यार, कोई ऐसे कैसे बात कर सकता है कि उसने क्या क्या गलत करा, यू नो। एंड दैट्स हाउ पीपल आर परसीविंग एवरीवन, दैट्स हाउ दे आर परसीविंग। एंड कोई इन्फ्लुएंसर एंड्रयू कितनी बार वीडियोस में गलत गलत चीजें बोल देता है, उस चीज को ना वो इग्नोर कर देता है, बिकॉज ही नोज कि भाई अगर मैं इग्नोर करूंगा तो लोग भी उस चीज को ज्यादा ना हवा नहीं बनाएंगे। बट Hamza plays a different strategy, Andrew plays a different strategy, and Ranveer, everyone, you know, they are playing a different strategy. मेरा पॉइंट ये है कि तुम उनसे एडवाइजेस लेना बंद कर दो, क्योंकि तुम अपनी लाइफ को ना मिजरेबल बना रही हो। क्यों? सुनो इस चीज को।
लेट्स से तुमने हमजा की सबसे पहले वाली वीडियो देखी कि दीज आर द फैक्टर्स दैट यू शुड कंसीडर बिफोर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप। ये फैक्टर्स मैंने कंसीडर करे थे। तुम रिलेशनशिप में आगे, तुमने आना नहीं था, बट तुमने कहा कि नहीं यार हमजा भाई बोल रहा है अब तो करना ही पड़ेगा, देन यू गॉट इनटू अ रिलेशनशिप। वो अपनी लाइफ के चैप्टर 20 पे चल रहा है, तुम अपनी लाइफ के चैप्टर 2 पे चल रहे हो। कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुम्हारी लाइफ सीमित नहीं है। वो एक स्टेबल बंदा है, वो $1,000,000 छाप रहा है, तुम मिलियन क्या, तुम ₹10 नहीं छाप रहे। तुम्हारी कुछ औकात नहीं है, ना तुम्हारी कोई सेल्फ वैल्यू है, ना फैमिली की नजरों में, ना तुम्हारी खुद की नजरों में तुम्हारी कुछ वैल्यू है। यू आर लिसनिंग टू दीज गुरुज ऑनलाइन एंड देन वहां से तुम अपनी लाइफ का एक डिसीजन ले लेते हो। तुम अपनी लाइफ का जैसे एक डिसीजन लेते हो, तुम्हारी लाइफ तुम्हें लगता है पटरी पे चढ़ गई, बट मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारी लाइफ पटरी से नीचे उतर गई। तुम बिल्कुल अच्छे से चल रहे थे, देन यू वॉच दैट वीडियो एंड देन यू डिसाइडेड कि मेरे को एक लाइफ में ये वाला डिसीजन लेना चाहिए, मेरे को रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, मेरे को ब्रेकअप कर देना चाहिए, मेरे को ये कर देना चाहिए, मेरे को ये कर देना चाहिए, मेरे को ये कर देना चाहिए। And this is what they used to say. Hamza was like कि शादी से पहले you can have sex and all of that stuff, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारी बॉन्ड हैप्पी है, ये होता है, वो होता है। सिर्फ एक चीज समझना, वो ये है, ये जो सारे गुरुज है ना, जो कि तुम्हारे माइंड को फीड कर रहे हैं, जो कि तुम्हारी फीड के ऊपर है, जो कि 100K 200K 500K मिलियन व्यूज लेके जा रहे हैं, मेरा सिर्फ तुमसे एक क्वेश्चन है, वो ये है, ये इम्परफेक्ट ह्यूमन बींग्स हैं, मैं इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हूं। तुम एडवाइस और अपनी लाइफ के फंडामेंटल्स उन लोगों से सीखो, उस वे में डिफाइन करो जो कि परफेक्ट लोगों से आ रहे हैं, जो कि परफेक्ट बुक्स से आ रहा है, चाहे वो जिस भी रिलीजन के तुम हो। उन रिलीजन से ना तुम वो फंडामेंटल्स लो, अदरवाइज तुम अपनी जिंदगी की वाट लगाकर रख दोगे, ये मेरी तुमसे गारंटी है। एंड्रयू, व्हाट एंड्रयू is saying in his videos, because he know that that's how he will get the views, that's how he will make more money. I definitely admire a lot of what Andrew says, but to the major audience the point is, वो तुम्हें कह रहा है तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी नहीं है, तुम तो कुछ हो ही नहीं लाइफ में, तुम्हारी तो कुछ औकात ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। व्हाट ही इज डूइंग, ऑब्वियसली ही इज इंस्टिगेटिंग के लोग भाई ढूंढने के, अच्छा ठीक है भाई मेरे पास लैम्बोर्गिनी नहीं, मेरे को क्या करना चाहिए। देन ही विल से अच्छा तुम मेरे प्रोग्राम में आ जाओ, तुम मेरे प्रोग्राम बाय कर लो, देन यू जस्ट प्रमोट हसलर्स यूनिवर्सिटी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ एंड देन यू विल स्टार्ट डूइंग दैट। उससे उसको पैसे बनेंगे, तुम्हें पैसे बनेंगे, ठीक है, दैट्स द पॉइंट। बट क्या वो चीज तुम्हारी लाइफ में एक स्टेबल चीज लेकर आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें लाइफ में अपने फंडामेंटल्स के ऊपर वर्क करना जरूरी है, तुम्हें अपने मेंटालिटी के ऊपर वर्क करना जरूरी है, तुम्हें खुद के लिए कुछ करना जरूरी है। तुम किसी का प्रोडक्ट प्रमोट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में तुम्हारा विजन खुद को लेकर होना चाहिए, ना कि सिर्फ पैसे को लेकर कि नहीं यार एंड्रयू से मैंने पैसे बना लिए, मैंने तो बहुत कुछ उखाड़ लिया। दैट इज नॉट द रियलिटी। तभी मैं तुम्हें कहता हूं ये इम्परफेक्ट है, तुम इनसे सब एडवाइजेस नहीं लो, इनकी वीडियोस को देखो, कुछ अच्छा लगता है वो ले लो, बट हर एक चीज अच्छी नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं फंडामेंटल्स बुक से लो। इनकी जब मर्जी आएगी रिलीजन को यूज करेंगे, उधर से व्यूज ले लेंगे। हमजा ने थोड़ी देर पहले, 6 महीने पहले, आई थिंक साल पहले, एक वीडियो बनाई थी इस्लाम, कोई बात नहीं करी आज तक उसने रिलीजन के बारे में, कुछ भी चीज वो ऑन इस्लाम कर ही नहीं रहा है, बट स्टिल ही विल यूज द नेम टू गार्नर व्यूज। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर इंडिविजुअल, रणवीर। पहले जस्ट शराब दारू ये वो ठीक है भाई, बंदे ने इंप्रूव करा, ऑसम। देन लड़की को ऐसे पटाना है, लड़की को ऐसे पटाना है, ये करना है, वो करना है, ऑल ऑफ दैट स्टफ स्टार्टेड हैपनिंग। देन नाउ हिज मेन थिंग इज मेरे को अरेंज मैनेज करनी है, ओके, मेडिटेशन, या योगा, यस, आई स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, दैट। प्रॉब्लम क्या है, लोग उसके एक फेज को देखा, लोगों ने वही लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर दिया, बट उसका दूसरा फेज आ गया, क्योंकि वो तो ग्रो कर रहा है ना कंसिस्टेंट बेसिस पे। उसको देखो ना कहां से कहां अपने बिजनेस को ले गया, अपने पॉडकास्ट को नंबर 1 बना गया इन ओवरऑल इंडिया। देखो ना वो किस लेवल पे जा रहा है। बट तुम जो सिर्फ वीडियोस कंज्यूम कर रहे हो, जो कि हर टाइम उसको बस अपना लव प्यार समझ बैठे हो, तुम अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, जो कि मैं चाहता हूं कि तुम आज से करना बंद कर दो। वो खुद बीच में एडमिट करेंगे कि वो बुलशिट एडवाइस देते थे। क्यों? क्योंकि दे वांट टू बी वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस टू गेट द अटेंशन। और ये सब बुलशिट एडवाइसेस हैं। प्लीज मेरी मानना यही है, मैं तुम्हें बार बार यही सेम चीज कह रहा हूं कि ये बुलशिट एडवाइस लेना बंद कर दो, अपनी लाइफ को एक पाथ पे लेकर आ जाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम एक्चुअल में लाइफ में कुछ उखाड़ो, एक्चुअल में तुम लाइफ में कुछ करो, अदरवाइज तुम्हारी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल अनस्टेबल रहेगी लॉन्ग टर्म में। तुम्हारी थिंकिंग जो है ना वो खुद कभी डेवलप हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि तुम वीडियोस के बेसिस पे खेल रहे हो, तुम ना बुक्स रीड कर रहे हो, तुम सिर्फ पॉडकास्ट को सुन रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा नॉलेज ले रहे हो। एक बंदा जो पॉडकास्ट पे आ रहा है ना, वो पॉडकास्ट दे रहा है,
उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, बट वो सिर्फ 3 घंटे में कुछ चीजें शेयर कर रहा है। अगर वो बोल रहा है ना कि बुक्स पढ़ो तो बुक्स पढ़ो, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना बुक्स पढ़ो तो बुक्स पढ़ो, बिकॉज दैट इज वेयर द रियल नॉलेज इज। गो बैक टू योर रूट्स, गो बैक टू योर रूट्स, नेचर में ज्यादा टाइम स्पेंड करो, बुक्स रीड करो, वर्क ऑन द फंडामेंटल्स, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एवरी एरा गैरा नथु खैरा।